ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 102 है। इस एक्सरसाइज में आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और इसे ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले आप इसका पहचान जान लो। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा हुआ रहे तो ऐसे क्रियाओं का अनुवाद प्रायः हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, बट यदि क्रिया के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे, जैसे कि 2 दिनों से, सुबह से, 9 बजे से, तब उन क्रियाओं का अनुवाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के हिसाब से करेंगे। इस बात का आपको केवल ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है, जिसे आप VING वाला फॉर्म भी कहते हैं, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। सिंपली आपको वर्ब में ING जोड़ देना है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। अब MIS का जो प्रयोग होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आई के साथ आपको एम प्रयोग करना है, वी के साथ आपको आर प्रयोग करना है, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे हमेशा इनके साथ आपको आर प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे इट मीन्स ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन तो इनके साथ आपको इज प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे इट मीन्स दे या फिर प्लूरल नाउन, ठीक है, तो इनके साथ आपको आर प्रयोग करना है। तो यही कुछ बेसिक कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता नहीं है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। अब आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर सिंपली वर्ब में आपको ING जोड़ देना है। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना, ठीक है, तो रीड में आप ING जोड़ देंगे, ठीक है, रीडिंग। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, जिस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं रहेगा तो वर्ब के चौथे फॉर्म के बाद ही आपको फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। देखो रीड यहाँ पर क्या है, वर्ब है, इसमें सिंपली मैंने ING जोड़ दिया तो ये वर्ब के चौथे फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करते जाना है, ठीक है। चलिए, तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। सीता हंस रही है, सीता इज लाफिंग। वे लोग पटना जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पटना। मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम बाथिंग। वह टहल रही है, तो लड़की के लिए वह प्रयोग में आया है, ठीक है। तो सी इज वॉकिंग। हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग। श्याम लिख रहा है, श्याम इज राइटिंग। हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। सीता प्रतीक्षा कर रही है, सीता इज वेटिंग। वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज।
हम लोग खेल रहे हैं। We are playing। सुरेश प्रार्थना कर रहा है। सुरेश इज प्रेइंग। वे लोग झगड़ रहे हैं। दे आर क्वेरलिंग। वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। आप लोग रो रहे हैं। यू आर वीपिंग। वह चिल्ला रहा है। ही इज क्राइंग। मेरा भाई पटना जा रहा है। माय ब्रदर इज गोइंग टू पटना। तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं। योर चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड। तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं। योर चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड। वह आजकल फ्रेंच सीख रही है। तो लड़की के लिए वह प्रयोग में आया है, ठीक है। तो सी इज लर्निंग फ्रेंच these days। मिस्टर सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश। सीता कल आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जैसे कि यहाँ पर कल है, फिर मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगले वर्ष, फिर क्या है, सोमवार को, फिर क्या है, कल, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कल है, फिर यहाँ पर है सोमवार को, फिर है अगले सोमवार को। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा हुआ रहे, और यदि भविष्यकालिक समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे। यहाँ पर क्या है, अगले वर्ष, कल, सोमवार को, ये सभी क्या है, भविष्यकालिक समय सूचक शब्द है। तो इसका अनुवाद भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो सीता कल आ रही है। सीता इज कमिंग टुमारो। मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू प्ले द मैच ऑन मंडे। इस सेंटेंस में एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जाना भी एक क्रिया है और खेलना भी एक क्रिया है, अर्थात इस सेंटेंस में 2 क्रिया है। तो आप क्या करेंगे, जो मुख्य क्रिया होगी उसका अनुवाद आप टेंस के रूल के हिसाब से कर लेंगे, अर्थात वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के साथ, ठीक है। और जो दूसरी क्रिया होगी, यहाँ पर दूसरी क्रिया क्या है, खेलना, तो इसे आप इन्फिनेटिव में बदल देंगे, अर्थात 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे, खेलना दूसरी क्रिया है, तो देखो प्ले के पहले मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, 2 प्ले, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले द मैच ऑन मंडे, ठीक है। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। गीता कल साड़ी खरीद रही है, गीता इज बाइंग ए साड़ी टुमारो। मैं सोमवार को प्रस्थान कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग ऑन मंडे। मैं अगले सोमवार को पिकनिक पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन ए पिकनिक नेक्स्ट मंडे। मैं अगले सोमवार को पिकनिक पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन ए पिकनिक नेक्स्ट मंडे। वह मरने जा रहा है, ही इज गोइंग टू डाई। मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। वह शादी करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू मैरी। रीता अगले वर्ष शादी कर रही है, रीता इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। राम और श्याम झगड़ रहे हैं, राम एंड श्याम आर क्वेरलिंग। मेरा देश उन्नति कर रहा है, माई कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क।